धरा साथ दे तो कोई और बात है, मगर आप जरा साथ दें तो कोई और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, मगर दोनों पैर हों तो कोई और बात है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं विकर जैन आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो शहर में रहा करता है, वह कभी गांव में रहता था और वह शहर जाकर के एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जब भी वह गांव में जाता तो गांव की एक जो ठेल थी वहाँ पर लस्सी मिलती थी और वह लस्सी फेमस थी। तो उस लस्सी पर जाकर के वहाँ पर उसके जो मित्र थे वो सभी लोग जाकर के उस लस्सी के ठेले में लस्सी पिया करते थे, वार्तालाप करते थे संध्याकालीन बेला में। तो ऐसा ही एक बार वह जाते हैं और गांव में जैसे ही जाते हैं तो शाम का समय होता है, सभी 4-5 मित्र मिलकर के उस लस्सी वाले के पास जाते हैं और वहाँ ऑर्डर कर देते हैं कि 5 लस्सी तैयार कर दीजिए। जैसे ही ऑर्डर करते हैं वहाँ पर देखता है कि जो व्यक्ति था वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है और बूढ़ी औरत कहती है कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। और जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस व्यक्ति से कहती है कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, वह देखता है उसकी ओर और उसके चेहरे में बहुत मायूसी थी, उसके चेहरे में भूख स्पष्ट नजर आ रही थी। और जैसे ही वह उस बूढ़ी औरत को देखता है उसके मन में करुणा आ जाती है। वैसे वह किसी भिखारी को पैसा नहीं देता था, लेकिन पता नहीं क्यों अनायास ही उसके जेब में उसका हाथ जाता है और देखता है कुछ मिल जाए। और जैसे ही कुछ अंदर डालता है, लेकिन अचानक से वह जेब से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही जेब से वह हाथ बाहर निकालता है, वह सोचने लगता है और अम्मा सोचने लगती है कि शायद इसको कुछ देना नहीं है। लेकिन नहीं, वह पूछता है अम्मा से, क्या अम्मा आप लस्सी पियोगी? तो जैसे ही वह बोलता है और उसकी जो अम्मा थी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और लेकिन वह आनाकानी करने लगती है। फिर भी आनाकानी करते हुए वह फिर हाँ ही कह देती है। और जैसे ही हाँ कहती है, वह जो व्यक्ति था वह एक और ऑर्डर कर देता है कि 1 लस्सी और बना दीजिए। लेकिन जो उसके दोस्त थे उसको ये अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा कि कहाँ 5 रुपये देने में ये निपटने वाला था, लेकिन इसने 30 रुपये की लस्सी ऑर्डर कर दी। मतलब उनके दोस्तों को ये 30 रुपये भी महंगे लग रहे थे। लेकिन कुछ नहीं, वह लस्सी तैयार होती है। जैसे ही लस्सी तैयार होती है, जो वेटर था वह लस्सी लेकर के उस अम्मा के पास जाता है और अम्मा को लस्सी दे देता है। अम्मा किनारे में बैठने वाली थी, वहीं किनारे में चबूतरा था, वो वहाँ पर जाकर के नीचे बैठ गई। और जैसे ही अम्मा नीचे बैठी, जो व्यक्ति था जिसने ऑर्डर की थी उसके मन में विचार आता है कि अम्मा तो मुझसे बड़ी है, मैं चेयर में नहीं बैठ पाऊँगा। लेकिन उसका विचार दूसरा यह भी आता है कि यदि मैं चेयर में नहीं बैठूंगा, उसको अपनी चेयर दे दूंगा, तो मित्रों के मन में ये बात आ जाएगी कि अभी तक तो सही था कि एक लस्सी ऑर्डर की थी, लेकिन अब इसको चेयर भी दी थी। तो यह सोच कर के वह क्या करता है, अपना जो गिलास था लस्सी का वो लेकर के उसी अम्मा के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही अम्मा के पास पहुंचता है, वह नीचे अम्मा के पास बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। तो बैठने ही वाला था, तभी जो वेटर था, जो दुकानदार था, उसने देख लिया और वहाँ जाकर के 2 चेयर लेके पहुँच जाता है और कहता, सर आइए, आप दोनों के लिए चेयर हैं और आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, जो दुकानदार था उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ ग्राहक तो रोज आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। आज मैंने आपके अंदर इंसानियत देखी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी और ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। हमारे अंदर इंसानियत होना बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके व्यक्ति के अंदर इंसानियत, प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य नहीं होता है, वह एक व्यक्ति कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। तो हमें अपने जीवन में संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कोई भिखारी मिले, कभी कोई भूखा मिले, तो उसके लिए हम उसकी भूख जरूर शांत करें। हम उसको नकारें नहीं, हम उसको दुत्कारें नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में हम बड़ा आदमी बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अच्छा आदमी बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए आप और हम मिलकर के प्रण लेते हैं कि अपने जीवन में हम इंसानियत का गुण अपने जीवन में लगाएंगे, अपने अंदर मानवता की अलग जगाएंगे और हम एक दिन अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे। अच्छा इंसान बनकर जीवन जीने का जो आनंद है वो कुछ और ही होता है। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी
फिर मैं आपसे रूबरू हूँगा किसी दूसरी कहानी के लिए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हमसे मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और हमसे क्षेत्रों में जुड़ने के लिए इस पर फॉलो करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सभी लोगों को सादर नमस्कार।